हेलो फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी बुक साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का स्टडी करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम फूड कहाँ से आता है और यह हमारे पास कैसे पहुँचता है और इसके क्या क्या सोर्स हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। What did you eat at home today? Find out what your friends are today. Did you eat the same kinds of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times. यहाँ पे बोल रहा है कि आज हमारे घर पे क्या भोजन बना था और आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया है। इसके बारे में आप कल और आज मिलाकर इसके पता कर सकते हैं। 1.1 Food Variety Activity 1. Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. अपने दोस्तों से अपने स्कूल में आज खाए हुए आइटम्स के बारे में पूछें। See if you can also get this information from the friends staying in the different states of the India. इंडिया के डिफरेंट स्टेट में रहने वाले दोस्तों से भी उनके फूड के बारे में पता करें। लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। जितना दोस्तों के बारे में पॉसिबल हो उतना मालूम कर टेबल 1.1 में भरें। देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी इन दी फूड दैट वी ईट। हम जो भोजन आज खाते हैं वे बहुत प्रकार के हो सकते हैं। वाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, और ये फूड कहाँ से आते हैं। थिंक अबाउट द राइस कुक्ड एट होम। अपने घर पे बने राइस के बारे में सोचें। वी टेक राव राइस एंड बॉयल इट इन वाटर। हम राव राइस को लेते हैं और वाटर में बॉईल करते हैं। जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू बी प्रिपेयर ए डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। हम चावल को बनाने के लिए 2 मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है। इंग्रेडिएंट्स का मतलब 2 या 2 से अधिक मटेरियल्स को जब एक आइटम को बनाने में उपयोग किया जाता है। On the other hand, some food items are made with many ingredients to prepare the vegetable curry. We needed different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. और दूसरी तरफ एक फूड आइटम को बनाने में मैनी इंग्रेडिएंट्स का उपयोग पड़ता है। जैसे कि अगर हमको वेजिटेबल बनाना है तो हमें वेजिटेबल्स, सॉल्ट एंड स्पाइसेस, ऑयल और आदि ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। Choose some of these items you listed in the table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friends and elders at home. आपने जो एक्टिविटी 1 में 1.1 के टेबल में जिस फूड आइटम के बारे में आपने लिखा है उसके बारे में और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अपने बड़े और से जानकारी प्राप्त कीजिए और 1.2 के टेबल में उनके इंग्रेडिएंट्स और फूड आइटम्स के नाम लिखिए। What do we find? Do we find some ingredients common for different food items discussed in class? So where do these ingredients come from? और हम यह पाते हैं कि बहुत से फूड आइटम्स में सेम प्रकार के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इसे अपनी क्लास में डिस्कस करें और दिस इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी चर्चा करें। सेकेंड टॉपिक 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्स। It may be easy for us to guess the source of some of the ingredients that we listed in the table 1.2. Fruit and vegetables, for instance, where do they come from? Plant, of course. जो हम भोजन करते हैं और उनके इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ये हमें प्लांट से ही मिलते हैं। व्हाट आर दी सोर्स ऑफ राइस, और वेट का सोर्स क्या हो सकता है। You may have seen paddy or wheat filled with raw of plant. आप पैडी के फील्ड में बहुत सारे पैडी के क्रॉप देख सकते हैं which give us this grain. ये जो क्रॉप हमें ग्रेन प्राप्त कराते हैं। And then there are food items like milk, egg and meat which come from animals.
एंड जैसे कि मिल्क, एग एंड मीट, ऐसे जो फूड आइटम्स होते हैं वे हमें एनिमल्स से मिलते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने यह जाना है कि हमें फूड किन्हीं दो स्रोतों से मिलता है, फर्स्ट प्लांट और सेकंड एनिमल्स। Activity 3. Let us take the food items listed earlier and try to find out where they come from, the ingredients and their source. Some examples are shown in the table 1.3. Fill in the blanks in the 1.3. Add more examples this list. यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमने एक्टिविटी 1 और 2 में जो जो बॉक्स 1.1 और 1.2 में जो भरा था उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कहाँ से आए थे उनको इस बॉक्स 1.3 में भरिए। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम द एक्टिविटी 3? एक्टिविटी 3 से हम क्या कंक्लूड निकालते हैं? प्लांट्स आर द सोर्स ऑफ फूड, इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। प्लांट हमारे फूड का सोर्स है, जैसे कि ग्रेन, सीरियल, वेजिटेबल्स, अनाज और फल और सब्जी जैसे के रूप में। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट, प्रोड्यूस एंड एग। काऊ, गोट एंड बुफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। कुछ एनिमल्स जैसे काऊ, गोट एंड बुफेलो जो हमें मीट, एग और मिल्क प्रोवाइड कराते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मिल्क और इसके प्रोडक्ट जैसे कि बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड का उपयोग पूरे विश्व में होता है। कैन यू नेम सम अदर्स एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या आप कुछ और एनिमल्स के नाम बता सकते हैं जो हमें मिल्क प्रोवाइड कराते हैं? प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट आर वन सोर्स ऑफ आवर फूड विच पार्ट्स ऑफ प्लांट। प्लांट हमारे फूड का एक सोर्स है। वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, वी ईट फ्रूट of some plants, sometime root, sometime stem, and even flowers. Figure 1.4. Have you ever eaten the pumpkin flowers dipped in rice paste and fried? Try it. Some plants have two or more edible parts. Seed of mustard plant give us oil and the leaf are used as a vegetables. Can you think of the different part of the banana plant that are used as food? Think of more example where two or more part of the single plant are used as food. जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि हमारा जो प्लांट होता है उनके हम बहुत से पार्ट को खाते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट के फ्रूट को हम खाते हैं तथा कुछ के रूट और कुछ के सीड। जैसे यहाँ पे एक फिगर मस्टर्ड का दिया हुआ है जिसमें हम उसके फ्रूट और लिप्स का उपयोग अपने फूड के रूप में करते हैं। Activity 4. From all the food items you have listed in the table 1.3, choose those items whose ingredients are obtained from plant. Which part of the plant? Identify these and list in the food items and plant part as shown in the table 1.4. जैसे कि टेबल 4 में दिया है फूड आइटम्स विथ प्लांट एज मेजर सोर्स, यानी कि फूड के प्रकार जो प्लांट का एक मेजर सोर्स है उसको लिखना है। जैसे कि ब्रिंजल करी ब्रिंजल प्लांट से प्राप्त होता है जिसके फ्रूट के रूप में हम यूज करते हैं। ऐसे ही जितने पॉसिबल हो उतने आप प्लांट और उनके कौन से पार्ट को हम फूड के रूप में उपयोग करते हैं उसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। Activity 5. Take some dry seed of the moong or chana. Put a small quantity of seed in the container filled with water and leave this aside for a day. Next day, drain the water completely and leave the seed in the vessels. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. कुछ मूंग और चना की दाल आप एक कंटेनर में पानी भर के कुछ दिनों के लिए छोड़ दें। रैप देम विथ ए पीस ऑफ वेट क्लॉथ, और उसे कुछ निकाल के उसे कुछ कपड़ों में लपेट के छोड़ दें। दिस फ्लोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड? कि इन दिनों में आपने कुछ चीज़ ऑब्जर्व की। ए स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। इसमें एक स्मॉल स्ट्रक्चर जो इसके बाहर आता नज़र आ रहा है। इफ़ सो
द सीड हैव स्प्राउटेड, तब यह सीड स्प्राउटेड हो चुका है। इफ़ नो, वॉश द सीड इन वाटर, ड्रेन द वाटर एंड लीव देम ए साइड फॉर अनदर डे। अगर ये नहीं तो इसे कुछ दिनों के लिए और वाटर भरे कंटेनर में छोड़ें, कवर्ड विथ ए वेट क्लॉथ, और वेट क्लॉथ से कवर कर दें। द नेक्स्ट डे सी इफ़ दिस सीड हैव स्प्राउटेड, और नेक्स्ट डे यह सीड स्प्राउटेड हो चुका होगा। आफ्टर वॉशिंग दिस स्प्राउट सीड यू कैन ईट देम, और इसे वॉशिंग करने के बाद आप इसे खा भी सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, और इसे बॉइल करें एंड ऐड सम स्पेसीज एंड गेट टेस्टी स्नैक टू इट, और इसे टेस्टी स्नैक बनाकर आप खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम फ्रॉम, क्या आप जानते हैं कि हनी कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और कैसे प्रोड्यूस होता है। हैव यू सीन ए बी हाइव वेयर सो मैनी बी कीप बजिंग अबाउट, क्या आपने कभी बी के छत्ते को देखा है जिस पे बहुत सी मधुमक्खियाँ बजिंग साउंड करते हुए उसके आसपास घूमती हैं। बी कलेक्ट द नेक्टर्स फ्रॉम फ्लावर्स, यहाँ पे बोलता है कि नेक्टर, बी नेक्टर को फ्लावर से कन्वर्ट कन्वर्ट कर उन्हें हनी बनाती हैं। नेक्टर जो होता है वो फ्लावर्स से प्राप्त होता है, जो एक स्वीट जूस होता है। एंड स्टोर इट इन द हाइव, और इसे वे हाइव में स्टोर कर लेती हैं। फ्लावर एंड देयर नेक्टर में बी अवेलेबल ओनली फॉर ए पार्ट ऑफ द ईयर्स, और ये फ्लावर जो होते हैं और उनके नेक्टर वर्षों के कुछ ही महीनों में अवेलेबल होते हैं, इसलिए ये मधुमक्खियाँ उन्हें स्टोर कर उन्हें लंबे समय तक रखती हैं, और ये जो नेक्टर आगे चल के हनी के रूप में चेंज हो जाता है। वी कलेक्ट द फूड स्टोर बाय दिस बी एज हनी, और उसे हम हनी के रूप में कलेक्ट करते हैं। व्हाट डू वी एनिमल ईट, एनिमल्स क्या खाते हैं। डू यू हैव कैटल और ए पेट दैट यू टेक केयर, क्या आपने कभी कैटल या पेट को केयर किया है। ए डॉग, कैट, बुफेलो और ए गोट, you will them surely be aware of the food the animals eat. What about other animals, जो एनिमल्स डिफरेंट प्रकार के फूड करते हैं। व्हाट अबाउट द अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स भी क्या करते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व व्हाट ए स्क्वायरल, पिजन्स, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट में बी ईटिंग एज देयर फूड, और स्क्वायरल, पिजन्स, लिजार्ड और स्मॉल इंसेक्ट क्या खाते हैं, इसे जानें। सेवरल्स एनिमल्स आर लिस्टेड इन द टेबल्स 1.5, और से कई एनिमलों के नाम आप 1.5 में लिख कर उन क्या खाते हैं उनके बारे में आप इसमें 1.5 टेबल में लिख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो गिवन, fill in the blanks in the tables. Activity 7, have a look again at table 1.5 and group the animals eaten here as follow. Place animals where eat only plant or plant product in the group. These are called herbivores. Herbivores वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं। These are some animals which eat other animals. Place these in group. These animals are called carnivorous. Carnivorous ऐसे एनिमल हैं जो दूसरे जानवरों को पे डिपेंड करते हैं और उसे खाते हैं। Do you find some animals which eat both plant and animals? Place them in group 3. These are called omnivorous. और वैसे भी एनिमल्स होते हैं जो दोनों प्लांट प्रोडक्ट को और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, उन्हें ओमनीवोरस कहा जाता है, जैसे कि ह्यूमन। प्रिपेयर ए टेबल्स एज टेबल 1.6 एंड इंटर दीज सेपरेट इन दी 3 कॉलम्स, और कुछ एनिमल्स के नाम आप इसमें हार्बीवर्स, कार्निवोरस और ओमनीवोरस में सेपरेट करके लिख सकते हैं। वी नीड ए फाइंड वे बाई विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस इन दी कंट्री, हमारे देश में बहुत अधिक मात्रा में फूड प्रोड्यूस किया जाता है। दैट वी नॉट बी इनफ, लेकिन वह इनफ नहीं है। वी विल नीड टू फाइंड वे टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड इजली अवेलेबल टू ईच अदर, हमें यह ज़रूरत होता है कि ये फूड हमें दूसरों तक पहुंच सके आसानी से, ताकि गरीबों को इसकी दिक्कत ना हो। कीवर्ड तथा क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना